नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी मुख्य समाचार। बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। दोस्तों, बड़ी खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी नेता विपक्ष राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हैशटैग वी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वायनाड भूस्खलन की अर्ली वार्निंग पर गुमराह किया गया अमित शाह की तरफ से। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ में कांग्रेस ने की है विशेषाधिकार हनन की शिकायत। जी हां दोस्तों, केरल के वायनाड जिले में 3 दिन पहले हुए भीषण भूस्खलन में अब तक 300 से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और कई अब तक भी लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, इसमें सेना, नेवी और एयरफोर्स के साथ में बचाव कर्मी की यहां पर 40 टीमें जुटी हुई हैं। इन सब के बीच में कांग्रेस ने वायनाड में पूर्व चेतावनी प्रणाली के दावों पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर के उनके खिलाफ में विशेषाधिकार हनन की शिकायत दर्ज करवाई है। दोस्तों, बताते चले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं। कांग्रेस के मुख्य व्हिप जयराम रमेश ने राज्यसभा चेयरमैन को पत्र लिख करके यह शिकायत की है। अपने शिकायत पत्र में जयराम रमेश ने लिखा, केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों पर कई दावे किए और बताया कि कैसे त्रासदी से काफी पहले केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए अलर्ट के बावजूद केरल सरकार के द्वारा उनका उपयोग नहीं किया गया। इन दावों की मीडिया में बड़े पैमाने पर तथ्य जांच की गई। 2 अगस्त 2024 को प्रकाशित एक ऐसी विस्तृत तथ्य जांच यहां पर उन्होंने साझा भी की है। जयराम रमेश ने कहा है कि यह साफ हो गया है कि राज्यसभा को गुमराह किया है अमित शाह ने और यहां पर झूठे दावे किए हैं, झूठी बात कही है, इसलिए उन पर अब कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ में विशेष अधिकार कार्रवाई शुरू की जा सकती है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि शिकायत की गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। आप लोगों को यहां पर बताते चले, खबर आ रही है, बड़ा खुलासा हुआ है। खेलो इंडिया में गुजरात को 606 करोड़ का फंड मिला, हरियाणा को सिर्फ मिला है 96 करोड़ का फंड। रिपोर्ट में हो चुका है बड़ा खुलासा, केंद्र की सरकार हो गई है बेनकाब। इस पर एक यूजर ने कहा कि जो खेलता नहीं है उसको 606 करोड़ और जो खेलता है उसको 96 करोड़, मतलब 606 करोड़ लूट के लिए दिया गया है वहां पर। एक अन्य यूजर ने यहां पर तंज कसते हुए कहा है कि गुजरात से आखिर कितने खिलाड़ी ओलंपिक में गए हैं और अब तक कितने मेडल ओलंपिक से आ चुके हैं गुजरात से, यह भी बताना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि सारा फंड तो गुजरात में ही जा रहा है, फिर वहां से खिलाड़ी भी तो निकलने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आखिर यह फंड जा कहां पर रहा है, देख सकते हैं। ये यहाँ पर रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है दोस्तों, पूरी तरह से भ्रष्टाचार का मामला बनता है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप लोग भी अपनी महत्वपूर्ण राय बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही बिहार के महागठबंधन के सांसदों ने संसद में विरोध प्रदर्शन जोरदार तरीके से किया है। मांग की है कि बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण कोटे को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि कोर्ट में चुनौती ही ना दी जा सके। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि वो यहां पर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, मामले में यहां पर खुद ही जाएंगे, भले ही राज्य की एनडीए सरकार मामले में यहां पर लेट लतीफी कर रही हो, लेकिन वे जाएंगे और यहां पर जो आरक्षण बढ़ाया गया है उसको यहां पर उसके समर्थन में केस लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने 2 टूक तरीके से नीतीश सरकार को घेरा है, नहीं सुन रही है केंद्र तो गिरा दे सरकार। सीएम नीतीश पर जमकर के भड़के हैं तेजस्वी यादव। दोस्तों, बताते चले कि इस मामले को आरक्षण कोटे को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ऐसी मांग हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार दबाव नहीं बना पा रहे हैं केंद्र सरकार पर। नीतीश कुमार की वजह से ही केंद्र में भाजपा की सरकार है और फिर भी अपनी मांगों को मनवा नहीं पा रहे हैं नीतीश कुमार। इसी पर भड़क गए हैं तेजस्वी यादव और कहा है कि अगर नहीं सुन रही है भाजपा तो तुरंत सरकार गिरा क्यों नहीं देते, क्या मजबूरी है जो उनके साथ में आप टिके हुए हैं। ये खबर आई है दोस्तों। इस बीच एक और बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं।
दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है। चौंकाने वाली रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, पूजा खेड़कर दुबई भाग गई। लटक रही थी गिरफ्तारी की तलवार, अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी थी। जी हां दोस्तों, बताते चलें, पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर दुबई भाग गई हैं। कई मीडिया रिपोर्ट में ऐसा दावा किया जा रहा है कि दिल्ली की एक अदालत ने यहां पर पूजा को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया था, जिसके बाद में गिरफ्तारी के डर से वह दुबई भाग निकली हैं। रिपोर्टों के अनुसार खेड़कर का मोबाइल नंबर भी बंद है और पिछले कुछ हफ्तों से उनका पता भी नहीं चल रहा है। वे पूरी तरह से लापता हैं। उन पर यूपीएससी परीक्षा में विकलांगता और ओबीसी का फर्जी सर्टिफिकेट लगाने का आरोप है। दोस्तों देख सकते हैं कि उनकी जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी थी। यूपीएससी ने यहां पर हाल ही में उनकी उम्मीदवारी को भी खारिज किया और उनको झटका लगा, लेकिन यहां पर खबर आ रही है कि वे दुबई भाग चुकी हैं। यानी कि दुबई भागने में आखिर किसने मदद की है, ये अब एक और नया दोस्तों सवाल खड़ा हो चुका है। इसके साथ ही एक और अपडेट आ रही है दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, हरियाणा में भाजपा की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। सरकार विरोधी लहर से परेशान भाजपा, कई मंत्रियों के टिकट काटेगी, मचा हड़कंप, हो सकती है बड़ी बगावत, यही मंत्री लड़ सकते हैं निर्दलीय चुनाव। हरियाणा में अंदरूनी हालात से परेशान भाजपा कई विधायकों के और मंत्रियों के टिकट काटने जा रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार कम से कम 25% नए चेहरे मैदान में होंगे। कई मंत्रियों और मौजूदा विधायकों पर गाज गिरने की पूरी संभावना है। राज्य के विधानसभा चुनाव में 2 महीने रह गए हैं, सितंबर में तारीखों का ऐलान हो सकता है। हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर से मुकाबला करने के लिए भाजपा जीतने योग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार कर रही है। राज्य में इस समय टिकट के दावेदारों की जीतने की क्षमता को तौलने के लिए पार्टी मंत्रियों, मौजूदा विधायकों और संभावित उम्मीदवारों के रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। लेकिन माना जा रहा है कि भाजपा कोई भी हथकंडा अपना ले, इस बार राज्य के अंदर भाजपा की करारी हार होने जा रही है। इंडिया गठबंधन या कह लीजिए कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में सत्ता में आ रही है हरियाणा के अंदर, ये खबर आई है दोस्तों। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर 42% ने माना कि सीएम योगी को हटाने की तैयारी कर रही है बीजेपी। जी हां दोस्तों, सी वोटर ने 1500 लोगों के बीच में सर्वे करते हुए इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है, जिसके आधार पर कई बातें सामने निकल के आई हैं। दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चलें, सीएम योगी को हटाने को लेकर के यहाँ पर 42% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और उनका मानना है कि योगी को जल्द ही हटाया जा सकता है, सीएम की कुर्सी उनसे छीनी जा सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की वजह लोग क्या मानते हैं? अति आत्मविश्वास 20% लोग मानते हैं, जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं 15% लोग, गलत जानकारी 23% लोग, पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष 7% लोग यहां पर मानते हैं बीजेपी की हार का कारण, और वहीं हिंदुत्व को 6% लोग। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा इन खबरों को अपने दोस्तों में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।